देश की राजनीति इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाली योजनाओं को या तो बदला जा रहा है या फिर उन्हें नए नाम और नए ढांचे के पीछे छुपाकर धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। और ठीक इसी दौर में उसी बिहार में जहां चंपारण से महात्मा गांधी को भारत की धरती पर पहली पहचान मिली थी, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद एक राजनीतिक और वैचारिक द्वंद्व में फंसे नजर आ रहे हैं। बिहार वही राज्य है जहां गांधी के विचारों का सबसे पहला प्रयोग हुआ। वही बिहार जहां नीतीश कुमार ने गांधी के आदर्शों की दुहाई देते हुए शराबबंदी जैसे फैसले लिए। लेकिन आज वही नीतीश कुमार हिजाब प्रकरण के बाद एक ऐसी स्थिति में खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां उनकी सेकुलर छवि, उनका पारंपरिक वोट बैंक और उनकी राजनीतिक मजबूरियां तीनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। इन सब के बीच अब ये सवाल खुलकर उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर डगमगाने लगा है और क्या एनडीए का बैनर जिस पर फिलहाल सरकार टिकी हुई है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। पटना के राजनीतिक गलियारों से जो खबर छनकर सामने आ रही है उनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा और जदयू के रिश्ते अब सिर्फ मजबूरी के रिश्ते बनकर रह गए हैं। विचारधारा के स्तर पर नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कोई सामने नहीं बचा है। ये गठबंधन अटल आडवाणी के दौर का है और जब भाजपा अपने विवादित मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर चल रही थी, लेकिन मोदी शाह के दौर में वही भाजपा अब आक्रामक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वक्फ कानून हो, या फिर अब मनरेगा को नए नाम और नए ढांचे में बदलने की कोशिश हो। क्योंकि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी एक सामाजिक और राजनीतिक पहचान भी है। और जब उसी योजना से गांधी का नाम हटाया जाता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं रह जाता, ये वैचारिक टकराव बन जाता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन में बने रहना अब राजनीतिक तौर पर और उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। उनकी पार्टी पहले कई बार आरोप लगा चुकी है कि जदयू को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जेपी नड्डा का क्षेत्रीय दल मुक्त भारत वाला बयान आज भी पटना की राजनीति में गूंजता है। लेकिन असली खेल यहाँ एक और मोर्चे पर चल रहा है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भाजपा के पास खुद के सिर्फ 89 विधायक है, लेकिन भाजपा का आकलन 89 का नहीं बल्कि 108 का है, जिसमें 19 लोजपा विधायक भी जोड़े जा रहे हैं। वहीं लोजपा का इतिहास रहा है कि उसके विधायक चुनाव जीतने के बाद टूटते रहे और यही वजह है कि नीतीश कुमार की नज़र अब मिशन लोजपा पर टिकी हुई है। अगर लोजपा के 19 में से 13 विधायक भी टूटकर जदयू के साथ आ जाते हैं तो जदयू का विधायक दल 100 के आसपास पहुंच सकता है और उस स्थिति में भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की सारी गणनाएं खत्म हो जाएंगी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अभी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, वो हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। हिजाब मामले ने इस पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं है, यह सम्मान, गरिमा और पहचान से जुड़ा सवाल बन चुका है, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। और बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट हमेशा निर्णायक रहा है। नीतीश कुमार ये बात भी बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रस्ताव की बरसी पर नीतीश कुमार का बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, वो एक राजनीतिक संदेश भी था। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार गिरेगी या नहीं, सरकार फिलहाल नहीं गिरने वाली, और असली सवाल यह है कि यह गठबंधन कितनी देर तक सांस ले पाएगा और क्या पटना एक बार फिर देश की राजनीति की दिशा तय करने जा रहा है। क्योंकि याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी और उस वक्त नीतीश कुमार पीछे ना हटते तो देश की राजनीति आज अलग तस्वीर में होती। अब एक बार फिर सबकी नज़र पटना पर है। नीतीश कुमार चुप है, तेजस्वी यादव भी चुप है, और जब बिहार की राजनीति में इतनी गहरी चुप्पी छा जाती है तो तय मानिए कुछ बड़ा चल रहा होता है। खरमास खत्म होने दीजिए, उसके बाद बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति तय करेगा।